नमस्कार, मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज मैं आया हूँ बैंगलोर। कंपनी का नाम है अंबा ऑटो सेल्स एंड सर्विस लिमिटेड। ये कंपनी बजाज की डीलरशिप इसके पास है। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, KTM, EV, चेतक, ये सब प्रोडक्ट्स इस कंपनी का बेचती है। आगे जाकर इस वीडियो में प्रमोटर के साथ बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे कंपनी क्या करती है, इसके मार्जिन्स, फाइनेंशियल्स क्या है और जो पैसा जुटा रही है उससे क्या कर रही है। देखते रहिए मेरे साथ। नमस्कार। प्रदीप जी लोहिया, जो कंपनी के चेयरमैन हैं अंबा ऑटो एंड सेल्स एंड सर्विस लिमिटेड के, उनसे मिलने आए हैं। तो बात करते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी लोहिया जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, आप नए शहर में आए, नया काम शुरू किए, तो 2002, 3, 4 में जब आपने ये काम शुरू किया, कुछ तो एक चुनौती थी, कुछ एक चैलेंज था, कुछ आपके लिए शहर, जगह, काम सभी नया था। कैसा अनुभव रहा आपका? हम लोग ने 2004 में बजाज ऑटो से डीलरशिप लेकर के और ये बिजनेस स्टार्ट किया। इसमें बजाज के प्रोडक्ट्स हैं। बजाज के प्रोडक्ट्स के साथ में हम लोगों ने KTM का भी किया काम। KTM भी बजाज का ही प्रोडक्ट है, लेकिन उसका सेपरेट डीलरशिप होती है। और साथ में थ्री व्हीलर का भी काम हम लोगों ने स्टार्ट किया। थ्री व्हीलर के साथ पिकअप वैन वगैरह भी उसी में आता है, वो भी हम लोगों ने काम चालू किया। और इस तरह से धीरे धीरे काम को डेवलप करते गए और लगभग हर साल एक या दो शोरूम हम लोग नया खोलते रहे। आज हम लोग का 28 शोरूम्स है, आउटलेट्स है, और काम को हम लोग डेवलप कर रहे हैं और काम में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। और बजाज ऑटो लिमिटेड अपने आप में एक ब्रांड है और उनका अच्छा ब्रांड है, अच्छा नाम है, इसलिए उसका काफ़ी एडवांटेज हम लोग को मिला। और हम लोग को यहाँ डेवलप करने में ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ इंग्लिश भी लोग बोलते हैं और लैंग्वेज यहाँ ठीक है, कर्नाटक का अपना लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश भी यहाँ लोग लाइक करते हैं, तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं आई। और आज हम लोग ने काम डेवलप किया है, फर्दर डेवलप करने की उम्मीद है। साथ में LG प्रोडक्ट्स हम लोगों ने काम आउटलेट चालू किया। उसमें LG का प्रोडक्ट अच्छा होता है ये समझ करके LG कंपनी से हम लोगों ने डीलरशिप लिया। उनका अपना एक ब्रांड है और आज हमारे पास 3 शोरूम है LG का। फर्दर हम और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है फर्दर डेवलप करेंगे। तो प्रदीप जी, आपने ऑटो का काम किया, अब आपने एक्सपांशन के तौर पे, डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे कहिए, LG का काम किया। क्या आपकी और कोई लाइन में भी जाने की ख्वाहिश है, या आपको लगता है ये दो ही एरिया काफ़ी है, इसमें बहुत स्कोप है आगे के लिए? नहीं, और ख्वाहिश है, उसके लिए हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट को और एरिया को भी सर्वे कर रहे हैं फर्दर कि हम लोग क्या एक्सप्लोर डेवलप कर सकते हैं, बजाज का कितना डेवलप कर सकते हैं, नया क्या लाइन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इच्छुक हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। क्या आप बजाज को छोड़कर और भी कोई प्रोडक्ट टू व्हीलर, थ्री व्हीलर स्पेस में बेचने का फ्यूचर में सोचेंगे, या आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो उसी से संतुष्ट हो? संतुष्टि का जहाँ तक सवाल है, इसमें दूसरा प्रोडक्ट हम रख नहीं सकते हैं कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से। बजाज ऑटो का अपना नॉर्म्स है कि हम दूसरे की डीलरशिप नहीं ले सकते हैं, इसलिए वैसा कोई प्रोग्राम नहीं प्रदीप जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपकी IPO में आपको अच्छी सक्सेस मिले। थैंक यू। आज मैं बेंगलोर में मौजूद हूँ। यहाँ पर SME में एक कंपनी हाल ही में अपना IPO लेकर आने वाली है। कंपनी का नाम है अंबा ऑटो सेल्स एंड सर्विस लिमिटेड। ये कंपनी बजाज के टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, KTM, अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचती है,
जिसकी इनके पास डीलरशिप है। ये इनके दुकानें चलाते हैं और एक छोटा बिजनेस भी और भी करते हैं, जहाँ पे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस्ट शॉप चलाते हैं। मेरे साथ बैठे हैं कंपनी के कार्याधिकारी। उनसे आपका परिचय कराता हूँ। पहले हैं राकेश जी लोहिया, जो कंपनी के एमडी है। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार। और दूसरे हैं मेरे साथ विकास जी लोहिया, जो कंपनी के ईडी और सीएफओ है। नमस्कार। तो सबसे पहले इनको ये पूछते हैं कि इनकी ये जो जर्नी है, कुछ समय पहले जब इनके पिताजी से बात होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि वो करीब 2003-2004 में बेंगलोर में आके ये काम शुरू किए थे। तो उनसे पूछते हैं उस समय से लेकर अब तक इनको कैसा लगा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? 2003-2004 की जहाँ जो आपने बात की, सही पिताजी ने बैंगलोर चूज किया और बैंगलोर से जर्नी स्टार्ट की। उस समय हम लोग एक जस्ट जहाँ भी बैठे हैं उसके अपोजिट साइड में एक हम लोग का शोरूम था, जहाँ से हमारी ये बजाज की जर्नी स्टार्ट हुई। तो जब जर्नी स्टार्ट किए तो वही पिताजी का यही डायरेक्शन था हम लोग के प्रति कि हम लोगों को अब इसको इतना बड़ा बनाना है। बैंगलोर जैसे जगह पे हम लोग यहाँ पे हैं, जो कि मोटरसाइकिल के लिए बहुत राइट प्लेस है, लोगों की ज़रूरत है। ट्रैफिक कंडीशन बैंगलोर को अगर देखते हैं तो उस समय तो कम थी, लेकिन धीरे धीरे ट्रैफिक कंडीशन आज की स्थिति में जो बैंगलोर में है, सो उस समय उनका विज़न जो उन्होंने स्टार्ट किया था 2004 में, और उस उनके साथ में जब ये जर्नी स्टार्ट हुई तो हम लोगों ने एक शोरूम से स्टार्ट करके आज 29 हमारे सेल्स, सर्विस, स्पेयर्स, ऑल वर्टिकल, जैसे मोटरसाइकिल हुआ, ऑटो रिक्शा है, केटीएम स्पोर्ट्स बाइक है, चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है। तो बजाज के ये सारे बिजनेस का हम लोगों को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोग के कंटिन्यू परफॉर्मेंस, वेदर कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर आप ले लो, कस्टमर रिटेंशन ले लो, ये सारी चीज़ एक्टिविटी की हम लोगों ने। कंपनी भी संतुष्ट है, कस्टमर भी बहुत सेटिस्फाइड है, कस्टमर रिटेंशन भी हमारे बहुत अच्छे हैं, और जिसके कारण से हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती गई। तो हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की एक शोरूम से और आज हम लोग 29 पे हैं और आने वाले समय में हम लोग का 7 शोरूम और ओपन करने का प्लान है। ये तो आपने आईपीओ के तहत जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी लिखा है। जी जी। अब आ जाते हैं ये जो नए शोरूम खुलेंगे, टिपिकली आपकी जो शोरूम होती है, कितनी बड़ी एक दुकान आप चूज करते हो? तो शोरूम में जैसे हम लोग का जो ऑटोमोबाइल बिजनेस में है, तो हम लोग का शोरूम में सेल्स और सर्विस 2 सेगमेंट होते हैं। तो जनरली सेल्स का अगर आप देखें तो 1000 स्क्वायर फीट मिनिमम से लेके 2000 तक का सेल्स का एरिया रहता है, और सर्विस का अगेन 1500 1500 से स्टार्ट होके लगभग 3500, डिपेंड प्रोडक्ट। अगर ऑटो रिक्शा है तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, टू व्हीलर है तो थोड़ा कम स्पेस चाहिए। तो ऑन एन एवरेज आप देखें तो 3500 से 5000 के बीच में एक शोरूम को मिनिमम जरूरत है, सेल्स और सर्विस मिला करके। ये शोरूम जगह सिलेक्ट हो जाती है, ओईएम अप्रूवल देता है, उसके बाद कितने समय में आप इसको चालू चालू या खोल देते हैं? सो अप्रूवल से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करके ऑपरेशनल करने में लगभग 6 महीने का वक्त लगता है। ठीक है। और बनिया बुद्धि में जो अगर बात करें, ये 6 महीने के बाद में ये पैसा जनरेट करने लगे, धंधा दूसरे 6 महीने समझना चाहिए। हाँ, 6 महीने के अंदर में ये कम्प्लीटली ये सारी जो भी हम लोग को ब्रांडिंग एक्टिविटी करनी है, कस्टमर तक ये जानकारी पहुंचानी है कि हम इस एरिया में अब बजाज के साथ में उपलब्ध हैं, वेदर टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, चेतक है, केटीएम है। सो उसमें 6 मंथ में हम लोग प्रॉपर अपनी ब्रांडिंग एस्टेब्लिश करके उसको फुल फ्लेज लोगों की जानकारी तक पहुंचा के और काम अच्छे से चलाने लगते हैं। आपके मार्जिन 25 में 24 के बनिस्बत काफी अच्छे खासे बढ़े, ऐसा कहूँ तो डबल हो गए, कोई खास वजह? सो अगर आप देखें तो जो है हम लोग के टोटल सेल्स में जो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन हुआ, प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन का मेरा मतलब है
कि कोविड के बाद से जो है ना लोगों का प्रीमियम सेगमेंट की तरफ रुझान ज्यादा हुआ है। प्रीमियम सेगमेंट की जितनी गाड़ियां आप बेचते हैं, प्रीमियम सेगमेंट में आपका पर व्हीकल मार्जिन ज्यादा रहता है। प्रीमियम सेगमेंट एक कंट्रीब्यूट हम लोगों को मार्जिन के तरफ किया। ऑटो रिक्शा का जो 3 व्हीलर का सेल्स है, 3 व्हीलर की सेल्स हमारे ओवरऑल सेल्स को बहुत बेटर कंट्रीब्यूशन दिया। तो समराइज में बोले तो प्रोडक्ट मिक्स जो है, प्रोडक्ट मिक्स हमारे मार्जिन को इम्प्रूव करने में हेल्प किया। एक रीजन ये हुई। दूसरी रीजन हमारी सर्विस रेवेन्यू, अगर आप मेरे डेटा को देखेंगे, सर्विस रेवेन्यू मेरी बहुत अच्छी इम्प्रूव हुई। उसका रीजन जो मेरे ये वाइडली स्प्रेड जो टोटल शोरूम सेल्स सर्विस के जो आउटलेट हुए, तो मेरे सर्विस भी इम्प्रूव हुए। सर्विस में मार्जिन जो है सेल्स के तुलना में सर्विस की मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छी है। तो एक रीजन ये हुआ। दूसरा, हम लोग कस्टमर्स को गाड़ियां केवल कैश पे नहीं देते हैं, उन लोगों को हम लोग सारी सुविधा फिनांस की जो भी होती है, कस्टमर आते हैं उनको अगर एक स्मॉल अमाउंट फॉर से 10% डाउन पेमेंट दे के बैलेंस फिनांस कराना है, तो उसमें हम लोग वन सिंगल विंडो सॉल्यूशन देते हैं। तो ये सुविधा जो कस्टमर को प्रदान करते हैं, उसके अगेंस्ट में हम लोग को फिनांसर्स पे आउट देते हैं। तो जैसे जैसे मेरा सेल्स इंप्रूव हुआ, ये पे आउट का आइटम बढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत एड ऑन भी सेल किया, लाइक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, रोड साइड असिस्टेंट, एक्सेसरीज। तो ये सारी चीजें अच्छी प्रॉफिट देती है। सो उसका नतीजा है सर्विस रेवेन्यू, एड ऑन का रेवेन्यू, बेटर प्रोडक्ट मिक्स ने हमको हमारे मार्जिन में को हमारे इस लेवल तक पहुंचाने में पूरी मदद की। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करता हूँ। प्रॉफिट बढ़ने का यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि हमारा जो सेल्स रेवेन्यू बढ़ता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स की सेल बढ़ती है, तो हमारे जो कोर मार्जिन होते हैं वो फिक्स होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं बढ़ता है, तो इसलिए मार्जिन बहुत हाई जंप दिखता है। और जो एक्सेसरीज और एड ऑन सर्विसेज जो है वो साथ साथ उनका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी बढ़ जाता है और हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रहते हैं, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छा दिखता है। एक चीज बताइए, घूम फिर के आप बैंगलोर या ग्रेटर बैंगलोर जो आजकल हर बड़े शहर में देश में हो रहा है, बात करें तो आप ग्रेटर बैंगलोर में मौजूद हो, संख्या, एरिया, ज्योग्राफी सब बढ़ रही है, तो कैचमेंट एरिया, ग्राहक की डिमांड बढ़ती रहेगी। लेकिन क्या आपको लगता है ये समय उचित है कि शायद आप बैंगलोर को छोड़कर अगल बगल की एरिया, हो सकता है 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले, आप वहां पर भी जा सकते हो? हम जा सकते हैं, लेकिन अभी बैंगलोर का इट्सेल्फ ग्रोथ जिस रेशियो में है और जो लास्ट ईयर्स में आपने जो हमारे स्टोर्स का एड ऑन देखा है और जो ग्रोथ देखा है, उसमें अभी काफ़ी स्कोप हमें बैंगलोर में ही दिख रहा है। और बैंगलोर एक ऐसी सिटी है जहाँ पर माइग्रेशन बहुत ईयर टू ईयर बहुत तेज़ी से होता है। यहाँ पे एजुकेशन के लिए लोग आते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों को बहुत अच्छी यहाँ तुरंत मिल जाती है। हर तरह के लोग, इवन कर्नाटका के भी अप कंट्री के लोग यहाँ रहना चाहते हैं। और टू व्हीलर एक ऐसा मोबिलिटी साधन है जो लो कॉस्ट में एक इंड यूजर को बहुत इकोनॉमिकल मदद करता है। तो जैसे जैसे बैंगलोर का स्प्रेड बढ़ रहा है, उस हिसाब से बैंगलोर इटसेल्फ में भी काफ़ी स्कोप है और इसके सराउंडिंग में भी हम ऑलवेज खोज में हैं। और बजाज ऑटो भी हमारे साथ हमेशा साथ साथ है कि जहाँ भी उन्हें पोटेंशियल दिखता है, वो हमारे सर्विस परफॉर्मेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के कारण हमें प्रथम प्रधानता देती है कि अगर आप चाहें तो पहले आप करो। तो हम उनके साथ चल के और उनका हमारा साथ जो ट्रस्ट है, जो हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, अभी हमें बैंगलोर में ही काफ़ी स्कोप दिख रहा है। राकेश जी, टू व्हीलर एक जैसे भाई साहब ने भी कहा, टू व्हीलर एक अहम सोर्स ऑफ मोबिलिटी है, तो आपके अलावा कंपटीशन भी होगा। आप बजाज का बेचते हो, कुछ लोग और कंपनीज का माल बेचते होंगे, तो बजाज के अलावा आपके पास मार्केट में किन किन कंपनियों के प्रोडक्ट बिकते हैं? या मैं ये कहूँ कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इंडिया में है और बैंगलोर में माल नहीं बेचती है, क्या ये भी सही होगा? ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो बैंगलोर में उपलब्ध नहीं है। सारी कंपनी कंपटीशन टर्म्स पे देखें तो अवेलेबल है, लेकिन हम लोग को जो बैंगलोर का जो मार्केट है सेगमेंट वाइज अगर देखते हैं, तो हम लोग हर सेगमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कंपटीशन होने के बावजूद भी हम लोग अपना परफॉर्मेंस और अपने कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हम लोगों ने गेन कर रखा है।
और बजाज ऑटो एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सभी सॉल्यूशन है, जो हर, जैसे हम इकोनॉमिकल को भी मीट करते हैं, हम हायर को भी मीट करते हैं, हम ऑटो रिक्शा कमर्शियल को भी मीट करते हैं, और अब ईवी में भी हमारा चेतक नंबर 1 है। सो हम उसमें भी, जो आज मार्केट की डिमांड है, तो हर कंपटीशन के लिए हम एक तैयार हैं। और उसको आगे जो भी मार्केट की जो इंडस्ट्री साइज है, जो ऑटोमोबाइल में, टू व्हीलर में जो मार्केट में कंट्रीब्यूशन है, उसमें बजाज के पास हर तरह का सॉल्यूशन है। गाड़ी चाहे वो 2 पहिया हो, 3 पहिया हो या पैसेंजर कार हो, इंडिया में तीज त्योहार जो फेस्टिव सीजन होती है उसमें इसकी बिक्री बढ़ जाती है। कोइंसिडेंस कहिए कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में फेस्टिवल ज्यादा है, दिवाली, अ, फिर आपके नए साल मकर सब शुरू, संक्रांति मकर वगैरह, संक्रांति, उसके उगादी। बाद में उगाड़ी, ये सब सेकेंड हाफ में आते हैं। तो आपकी भी जो सेल है इसके हिसाब से कुछ बैलेंस में फर्क होता होगा, जहाँ पे फर्स्ट हाफ में थोड़ा कम, सेकेंड हाफ में थोड़ा ज्यादा। क्या रेशो या टिपिकल होता ऑलवेज है? ऑलवेज फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ ऑलवेज बेटर रहता है। सेकंड हाफ में भी अगर आप देखें तो फोर्थ क्वार्टर जो है, थर्ड क्वार्टर परफॉर्म करता है, लेकिन फोर्थ क्वार्टर सबसे बेस्ट क्वार्टर हम लोग का परफॉर्मेंस रहता है। परसेंटेज वाइज देखें तो ग्रोथ आप 30% से लेके 40% तक का भी ग्रोथ आता है। सो डिपेंड करता है ईयर टू ईयर, लेकिन फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ अगर आप डिवाइड करें तो 40 to 45% फर्स्ट हाफ में रहता है, 55 to 60% सेकंड हाफ में रहता है। आपके आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। मुख्य ऑब्जेक्ट्स क्या हैं आपके आईपीओ के? सो आईपीओ के मुख्य ऑब्जेक्ट में हमारा एक तो एक्सपेंशन का जो प्लान मैंने आपको अभी पहले बताया कि हम लोग नए 7 शोरूम्स ओपन कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को टेरिटरी अलॉट हुई है कंपनी के से। सो वो हमारे फर्दर रेवेन्यू को ऐड करेंगे, और प्लस हमारा वर्किंग कैपिटल। सो ये 2 मेन हमारे ऑब्जेक्ट है आईपीओ लाने के। तो थोड़ा वर्किंग कैपिटल एक्सप्लेन कीजिए। आपके पास जो ग्राहक आता है और गाड़ी लेता है, चाहे टू व्हीलर हो या थ्री व्हीलर हो, उसकी फाइनेंसिंग आप करा के देते हो, लेकिन आप नहीं करते। तो वर्किंग कैपिटल में पैसा कहाँ लगता है आपका, मुख्य कारण से? सो वर्किंग कैपिटल में अगर आप देखें तो ये कंप्लीट मेरा साइकिल है। बजाज ऑटो से गाड़ी डिस्पैच होनी, तो ट्रांजिट टाइम लगता है, फिर मेरे वेयर हाउस में आके गाड़ियां अनलोड होती हैं, फिर उसकी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होती है, फिर वो गाड़ी रेडी होती है डिलीवरी के लिए मेरे स्टोर्स में। विद इन द सिटी हमको लॉजिस्टिक में टाइम लगता है। फिर जो मेरे ये जो वाइडली स्प्रेड शोरूम्स वगैरह हैं ऑटोमोबाइल के, वहाँ पे हर जगह हमको बेस स्टॉक्स रखने पड़ते हैं। जैसे फॉर से एग्जाम्पल, वन मॉडल है बजाज पल्सर 150, उसके अगर 5 वेरिएंट हैं, तो हमको हर एक शोरूम में 5 वेरिएंट रखने पड़ेंगे सही है। कस्टमर को दिखाने के लिए। तो वो कस्टमर देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो फिर वो गाड़ी हम लोग शोरूम की गाड़ी एलोकेट नहीं करते हैं, फिर उनको नई गाड़ी पीडीआई डिपार्टमेंट से लेके उसका रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी कराने के लिए हमको गाड़ी फिर इनवॉइस करनी होगी, तो दैट मीन्स वो गाड़ी उस कस्टमर के नाम पे ब्लॉक हो गई, वो मैं दूसरे कस्टमर को नहीं दे सकता हूँ। अगर मेरे पास प्रॉपर बैकअप स्टॉक्स नहीं है, तो फिर मैं दूसरा कस्टमर मेरे पास आता है तो मैं सर्व नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि मेरे पास एक शोरूम नहीं है, मेरे नंबर ऑफ शोरूम्स है, तो हमको हर जगह हर एक एसक्यू के हर एक कलर के स्टॉक प्लस बैकअप स्टॉक रखना होता है। तो एक तो मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ आती है। दूसरी मैंने आपको ट्रांजिट का बताया, ट्रांजिट में आता है। तीसरा क्या होता है कि मोस्टली जो है, अगर आप ऑटो रिक्शा की बात करें तो 90% प्लस मेरा फिनांस पे सेल होता है। अब फिनांस में सेल्स होने के लिए आप उसको गाड़ी कस्टमर ने पसंद की, मैं गाड़ी का इन्वॉइसिंग किया, इन्वॉइसिंग करने के बाद उसकी सारी फॉर्मेलिटीज होती है, चाहे वो फिनांस हो चाहे कैश हो, उसका रजिस्ट्रेशन करना है, रोड टैक्स पेमेंट करना है, इंश्योरेंस करेंगे, फिर गाड़ी आरटीओ डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन के लिए जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वो गाड़ी रेडी फॉर डिलीवरी होगी। डिलीवरी करने के बाद में कस्टमर सेटिस्फैक्शन लिया कि हमने आपको गाड़ी दिया, डिलीवरी नोट और ये सारे डॉक्यूमेंट हम फिनांसर्स को सबमिट करते हैं, फिर फिनांसर्स उसको प्रोसेस करेंगे, फिर वो पेमेंट लाएगा, तो फिर वो फाइनली हमको पेमेंट के रूप में वो कन्वर्ट होता है। तो एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहां हो गई, एक मेरे बेस स्टॉक की हो गई, और प्लस इसको बैकअप करने के लिए हमको वेयर हाउस में सफिशिएंट क्वांटिटी में रखना होता है। तो 2-3 रिक्वायरमेंट तो ये हो गए।
अब सीजन वाइज अगर हम लोग बात करें तो कई बार सीजन में क्या होता है, हमारे ओईएम के पास में भी पूरे इंडिया से, पूरे कंट्री से डिमांड आता है सीजन में। तो उसमें अगर हम एडवांस इन्वेंट्री प्लान करते हैं और हम अपने वेयर हाउस में सफिशिएंट इन्वेंट्री रखते हैं, तो किसी भी सिचुएशन को हम सर्व करने के लिए रेडी हैं। सेल्स लॉस का सिचुएशन मेरे पास कभी नहीं आएगा। सिचुएशन में अगर आपके पास इन्वेंट्री है, स्टॉक है, तो यू आर द किंग, कस्टमर विल बाय फ्रॉम यू। अगर नहीं है तो कस्टमर कैन गो टू द कॉम्पिटिटर्स और द को डीलर। सर, अब आपके दूसरे बिजनेस पे 2-3 छोटी-छोटी सवाल पूछ लेता हूँ। ऐसा कहा जा सकता है कि 29 शोरूम के सामने 3 शोरूम, तो छोटा स्काई स्केल सब कुछ है। तो ये करने की आइडिया या क्या था इसके पीछे इस लाइन में जाने का? सो एक्चुअल में क्या है सर, हम लोग रिटेल में, सो रिटेल हमारा ऑटोमोबाइल इवन है, वो भी रिटेल सेगमेंट है। और ये जो वाइट गुड्स है वो आज की डेट में वो एक जरूरत की चीजें हो गई है। सही है। और जिस एरिया में हमने स्टोर्स ओपन किया, उस एरिया में बहुत रेसिडेंशियल एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत से अपार्टमेंट है। तो हम लोग को ऐसा फील हुआ कि हम लोग उन सारे कस्टमर को अपने वाइट गुड से, जो कि एक एलजी ब्रांड जिससे के साथ में हम लोग ने एसोसिएशन किया, ये नंबर 1 ब्रांड कंट्री की है और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, इनके रेंज भी बहुत वाइड है। छोटे प्रोडक्ट से, माइक्रोवेव से लेके चिमनी से लेके रेफ्रिजरेटर, एफपीडी, सारी चीजें इनके पास में सेगमेंट है। तो वही हम लोग को इंस्पायर किया कि रिटेल में है और ये इज लाइक ए रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। कोई भी घर बनाएगा तो उनको ये गुड्स चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने ये रेसिडेंशियल एरिया में 3 स्टोर चालू किए। मेरे ख्याल से आपने जो आपकी कंपनी के बारे में बताया, आपके विस्तार के क्या प्रोग्राम है, आपके मार्जिन में इम्प्रूवमेंट कैसे आया और आगे जाकर ये सस्टेनेबल है। मेरे ख्याल से निवेशक को सब कुछ समझने में आसानी हो गई है। मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। ये बजाज के कई तरह के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, 2 व्हीलर, केटीएम, ईवी, 3 व्हीलर, और इनके पास में एक अलग से छोटा सा बिजनेस भी है जो है आपका एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। प्रमोटर से आपकी मुलाकात हुई, जानकारी मिली कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कशन हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये फिल्म देखने में इंटरेस्टिंग लगी, दिलचस्प लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। ये एजुकेशनल फिल्म आपको लाई गई थी कोनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत और मैं आपका एंकर अरुण केजरीवाल। नमस्कार।